दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। फिनलैंड फ्रांस भी पड़े कमजोर। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, वो भी दूसरा, आज ही का सेकंड वॉर अपडेट। जैसा आपसे वादा किया था, पहली रिपोर्ट में बता देता हूं मैं वॉर अपडेट में कि आज एक आएगी या दो, इसलिए कहता हूं आपका पूरा ध्यान रखता हूं। यार थोड़ा देखा करो, मेहनत करता हूं मैं इतनी, और आप ही के लिए मेहनत करते हैं। आप लोग मुझे हुक्म देते हैं तो आपके सामने मैं सारी जानकारी लेके आता हूँ। एक बड़ी जानकारी, दिल खुश करने वाली लेके आया हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी, मुझे तो नहीं होगी क्योंकि मैं तो बहुत डीपली घुसा हुआ हूँ, तो मुझे तो अंदेशा था कि ये सब होने वाला है और मैं आपको बता भी रहा था। अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट में बताया था कि नेटो में जो 30 देश हैं, 30 देशों में से 20 देशों के पास हथियार ही ख़त्म हो गए हैं। याद है? चलिए अच्छी बात है। अब फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने क्लियर कट कह दिया है कि हम यानी फिनलैंड और नेटो के कई देश मान लिया है, इतने मजबूत नहीं हैं कि हम रूस से जीत सकें। डिटेल्ड उन्होंने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने जो मेन बात कही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जरा ध्यान से समझिए इस बात को। फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि इस जंग को अमेरिका की मदद चाहिए, नेटो अकेला रूस से जीत नहीं सकता। देखिए बहुत बड़ी बात है, नेटो अकेला रूस से जीत नहीं सकता। हकीकत वही बात आई सामने जो रजाग्राफी रोजोवल से आपसे कह रहा है कि रशिया झुकेगा नहीं, कमज़ोर होगा, टूटेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। एक रशिया के आगे पूरा नेटो टूटने लगा है, कमज़ोर होने लगा है। फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने यही कहा है। अमेरिका को हथियार देने पड़ेंगे, आखिर तक फंडिंग करनी पड़ेगी यूक्रेन की, तभी हम यूक्रेन में कुछ मजबूती से टिके रह सकते हैं। यानी नेटो और फिनलैंड ने तो भाई हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमसे ना हो पाएगा। आगे की बात तो छोड़ दीजिए। अब इधर फ्रांस ने कह दिया है और मान लिया है। जी हाँ, फ्रांस सफ़ेद शैतान, उसने भी मान लिया है कि उसके हथियार ख़त्म हो गए हैं। नहले पे दहला ये है, जो कल तक दे दनादन हथियार दे रहा था यूक्रेन को, उस फ्रांस के हथियार अब ख़त्म हो गए हैं और पहली बार फ्रांस ने इस बात को माना है। अच्छी खबर है तो फटाक से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को लाइक कीजिए। अगली बात बता रहा हूं आपको, फ्रांस ने एक्सेप्ट किया है, साथ में ये भी कहा है, मना कर दिया है कि हमारे पास अब खुद के लिए हथियार नहीं बचे हैं। वाह सुभान अल्लाह, हमारे लिए, खुद के लिए, अपने बचाव के लिए भी इतने हथियार नहीं हैं। तो अब फ्रांस क्या कर रहा है कि फ्रांस हथियार देने की बजाय उसने कह दिया है कि हम यूक्रेन को हथियार नहीं, बल्कि हम जनता की मदद के लिए जो खाने की मदद जा रही थी, जो एड जा रही थी, कंबल, हीटर, जनरेटर, इसको डबल कर देंगे, हथियार नहीं दे पाएंगे। खुद फ्रांस ने मान लिया है, खेला हो गया है बड़ा। अब रूस के अंदर से एक बुरी खबर आपको देता चलूं। रूस के अंदर ही रूस का MiG-31 फाइटर जेट क्रैश हो गया। नहीं पता कैसे क्रैश हुआ, क्रैश हो गया, लेकिन पायलट ने सही समय पर खुद को इजेक्ट कर लिया। रूस इसकी जांच कर रहा है कि यह कैसे हुआ, लेकिन एक बड़ा नुकसान तो हो ही गया। फिर से आपको थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए। यह खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो मिसाइल सिस्टम हैं, NASAMS मिसाइल सिस्टम है, मिडिल ईस्ट में सुरक्षा में तैनात किए हुए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। आप ये बात इससे समझिए कि अमेरिका भी अब कितना कमज़ोर पड़ रहा है कि अमेरिका ने फैसला किया है कि मिडिल ईस्ट के सारी मिसाइल सिस्टमों को वो यूक्रेन शिफ्ट कर देगा। इससे एक बात क्लियर है, अगर आप समझदार हैं, ये काम आदमी तभी करेगा जब उसके हथियार खानों में हथियारों की कमी होगी और उसके लिए ये जंग नाक पे होगी, तो दूसरे जगह से अपने हथियार उठाकर वहां भेजेगा, क्योंकि उसके हथियार खाने खाली हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, मैन वर्सेस वाइल्ड, ये कैरेक्टर आपको याद होगा। इसका शो, इसका चैनल, इसका प्रोग्राम भारत समेत पूरी दुनिया में फेमस है। ये इंसान
कीव पहुंचा है और ज़ेलेंस्की से खुलकर मुलाकात करी है। Should we give Max some to keep him happy? Max? Wait. He has to diss us. Okay. All excited. We need to wait for a few hours. Yeah, that is mine. Okay. Even the great Max likes a little bit of chocolate. Wow. वहीं ज़ेलेंस्की ने अब बड़ा ही घटिया कदम उठाया। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया, ये कोशिश कर रहा है, ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन कोशिश कर रहा है, जो चर्च हैं यूक्रेन में ही जिसका कहीं ना कहीं ताल्लुक रूस से है, उस पर पाबंदी कई तरह की लगाने वाला है यूक्रेन। सोचिए अब धर्म का खेल शुरू होने वाला है। कल मैंने आपको बताया था कि रशिया ने कह दिया है, खुद रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नेटो इस जंग में सीधा शामिल है। इस पर नेटो के चीफ का आज बयान आया है, पल्ला झाड़ा है, खौफ बोल रहा है रूस का। उन्होंने कहा कि हम इस जंग में शामिल कहीं से कहीं तक नहीं है, ना हमारा इसमें कोई इरादा है। हाँ, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और इस जंग के अंत तक खड़े रहेंगे, लेकिन हम यानी नेटो इस जंग में कहीं से कहीं शामिल नहीं होगा। अब दोस्तों, मारियोपोल की नई तस्वीर सामने आई है। जब से ये जंग चल रही है तब से मारियोपोल पर रूस रुक कर घातक और बड़े हमले करता आया है। आज फिर से ताज़ा तस्वीर मारियोपोल की आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि मारियोपोल को दोबारा बनाने की कोशिश की तो गई थी, लेकिन फिर से हमला करके उसको खंडर कर दिया गया है। रिलीजियन ब्लैकलिस्ट अलग होता है। उस ब्लैकलिस्ट में अमेरिका ने 2 देश क्यूबा और निकारागुआ, इसके समेत वैगनर ग्रुप रूस का रिलीजियन ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। आतंकवाद की नजर से देखेगा अमेरिका। रूस ने यूक्रेन के हिस्से में जो डोनेस्क का इलाका आता है, वहां पर बड़े हमले किए हैं। आज देखिए, Пиздец, РКК нахуй. Ебать это он. Это вообще пизда. वहीं रूस ने बड़े हमले किए हैं। एक ताज़ा तस्वीर ये देखिए जो ये चल रही है, इसमें यूक्रेन के सैनिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और पास में ही रूस का बड़ा हमला हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आपको रूस लेके चलता हूं। रूस के अंदर फिर से मॉस्को में बड़ी आग लगी है और आग के पीछे कौन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, रूस ने सुखोई 25 से यूक्रेन के कई इलाकों पर फिर से आज बड़े हमले किए हैं। देखें, चलिए अब मैं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि रूस की सेना बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रही है और
अलग अलग टुकड़ियों में उनके भेजा जा रहा है। ट्रेनिंग जैसे जैसे पूरी हो रही है, अलग अलग बटालियन बना के इनको मैदान जंग में भेजा जा रहा है। रूस के जो नए सैनिक हैं वो ट्रेनिंग लेते हुए आज फिर से देखे जा रहे हैं। देखिए, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो शिप में आग लगी है ये रूस के एक शिप में आग लगी है। नहीं पता, ये युद्धपोत नहीं है, क्लियर करना चाहूँगा। बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस के इस शिप में आग लगी है जिसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, शायद ऐसा बताया जा रहा है। अभी जानकारी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये खबर कंफर्म है कि रूस के एक शिप में, ये जो आपके सामने चल रही है वीडियो, इसमें ज़ोरदार आग लगी है। वजह अभी रूस ने नहीं बताई है। दोस्तों इसके अलावा रूस ने पूरा दिन, सुबह हो या शाम, रूस की तरफ से यूक्रेन पर अलग अलग जगह पर तोपें बरसाई हैं, टैंक बरसाए हैं। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। फिर से बताइए, आज ये दोनों रिपोर्ट देखने के बाद क्या लगता है, जंग रुक जाएगी, जंग अभी बढ़ेगी, ये जंग रूस जीतेगा या यूक्रेन? आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में सुनने के बाद क्या लग रहा है, कमेंट कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।